हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। आपका PPGS यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और आई होप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो अभी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, रिट प्रिपरेशन के लिए हमने कल जो मॉडल टेस्ट पेपर बनाया था, अर्थात ये चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हैं, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। ये कहने को तो रिट है, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्लासी का युद्ध हुआ था भैया, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। और अंग्रेजों के द्वारा जो लड़े गए थे बंगाल पर अधिकार करने के लिए, दो युद्ध लड़े गए थे। उन दोनों युद्धों में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध मोर इंपोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इन दोनों ही युद्धों के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और बंगाल उस समय भारत का सबसे प्रॉस्पर, सबसे पावरफुल और सबसे एक प्रकार से बड़ा राज्य था। नेक्स्ट हम बात करें, सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। तो सहायक संधि प्रणाली लागू की थी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इस सहायक संधि प्रणाली को लागू किया गया था। और सर्वप्रथम किस राज्य के साथ लागू किया गया था? तो हैदराबाद के साथ लागू किया गया था। सहायक संधि प्रणाली के तहत अंग्रेज ये करते थे, उस राज्य के अंदर उस राज्य के अंदर अपनी सैनिकों को रखते थे। और ये उस राज्य की जिम्मेदारी होती थी, वो उस राज्य के अंग्रेजों के जो सैनिक रखे गए उनके भरण पोषण का सारा खर्चा उठाते थे, एक प्रकार से, ठीक है। और उनके अन्य किसी राज्य से वो राज्य संबंध नहीं रख सकता था। आंतरिक विद्रोह, भारी सुरक्षा के नाम पर उस राज्य की राजनीतिक शक्ति को हड़प लेते थे, अर्थात तो नाम मात्र का राजा रह जाता था, बाकी सारी शक्ति वो अपने पास रख लेते थे बिना युद्ध किए। ये सब लॉर्ड वेलेस्ली की चालाकी थी। और ये भी संधि के अंदर प्रावधान था कि भारत में उस समय जो डच, फ्रांसीसी थे, उनको वे अपने राज्य के अंदर पनाह नहीं देंगे। नेक्स्ट हम बात करें, व्यक्तिगत सिद्धांत हड़पने का एक दूसरा सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के तहत भी ये प्रावधान था, अगर किसी राजा, भारतीय जो राजा थे, वो बिना संतान के ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके राज्य को अंग्रेज अपने ब्रिटिश भारत अर्थात अपने अधीन मिला लेते थे। इस सिद्धांत के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, उन्हें पुत्र गोद लेने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा अगर किसी राज्य के अंदर सही ढंग से शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो भी वो भारत के उस राज्य को अपने अधीन कर लेते थे। तो ये भी एक प्रकार से उन्होंने जो है बहुत ही गलत कर रहे थे, और इसको देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। और सबसे पहले इस सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जिस राज्य को हड़पा था, सतारा को हड़पा था। किसको हड़पा था? सतारा को। नेक्स्ट हम बात करें, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। तो भैया अंग्रेजों ने अपनी आय को, अपनी इनकम को फिक्स करने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर्वप्रथम ये लागू की थी 1793 में। और किस राज्य के अंदर सबसे पहले लागू की थी? बंगाल के अंदर की थी। अर्थात अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त के द्वारा अपनी जो इनकम थी, अपनी जो आय थी, उसको फिक्स कर दिया था, अर्थात टोटल उपज का 1/10 भाग वो लेते थे। नेक्स्ट हम बात करें, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। अर्थात तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके प्रभाव से तुरंत क्रांति शुरू हो गई थी। देखिए भैया, उस समय मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। भारतीय सैनिकों को उस समय एक एनफील्ड राइफल डला के दी गई थी। उस एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए गाय व सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूस दिए जाते थे। उन कारतूसों को बंदूक के लगे होते थे, उनको चलाने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था। और भारतीयों ने धार्मिक भावना के वशीभूत होकर इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये क्रांति का तात्कालिक कारण था। हालांकि ये तात्कालिक कारण था, वैसे क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक बहुत सारे कारण थे। नेक्स्ट हम बात करें, मंगल पांडे ने बगावत की थी। भैया मंगल पांडे ने 10 अप्रैल 1857 को बगावत की थी। सुपर हीरो, हमारा पहला जो 1857 क्रांति का पहला सुपर हीरो हम बात करें, मंगल पांडे। मेरठ छावनी के सैनिकों ने बगावत कर दी थी। तो मेरठ छावनी के सैनिक थे, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी 10 मई 1857 को बगावत कर दी थी। उन्होंने कहा था अंग्रेजों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और बगावत करने के बाद में अंग्रेजों ने जितने भी अन्य सैनिकों को जेल में बंद कर रखा, तो उन सभी को जेल से बाहर निकाला और ये कहा कि फिरंगियों तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं, और दिल्ली के लिए वो लोग रवाना हो गए। अंतिम मुगल बादशाह, देखिए नहीं, अगला है, दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। यहाँ से जो सैनिक विद्रोह निकले थे वो 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए थे, और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अंतिम मुगल बादशाह, देखिए अंतिम मुगल बादशाह की हम बात करें, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर याद रखेंगे, अक्सर ही पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अब क्रांतिकारियों ने किसी अपना नेता घोषित किया। इसी बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने अपने नेता व भारत का सम्राट घोषित कर दिया। भारत का सम्राट घोषित कर दिया। झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी। खूब लड़ी मर्दाना, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी 17 जून 1858 को। अंग्रेजों के
दांत खट्टे कर दिए थे। बचपन का नाम मनु, बचपन का नाम मनु। लखनऊ में विद्रोह का झंडा उठाया था। देखिए भिन्न भिन्न स्थानों पर जो क्रांति हो रही थी, उस क्रांति के अंदर लखनऊ के अंदर जो अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाने वाली थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के द्वारा झंडा उठाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कब हुआ? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि भारत के अंदर सर्वप्रथम जो व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज, वो एक कंपनी बनाकर आए थे। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में भारत आई थी। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और सीधा भारत का जो शासन था वो महारानी विक्टोरिया के पास चला जाता है और इस कंपनी के शासन का एंड कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल की जगह ली। देखिए इस क्रांति के समय तक जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की जो पद होती थी, भारत में सर्वोच्च जो सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल होता था, उसकी जगह गवर्नर जनरल की पोस्ट को समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह वायसराय को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। मैं समझता हूँ कि 1857 की क्रांति के अंदर भारत उसी समय भी आज़ाद हो सकता था अगर भारत के अंदर एक राजनीतिक एकता होती। सभी जो राजा थे एक मुश्त लड़ते, लेकिन बहुत सारे उस हमारे राजा थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं था। उनके अंदर एक प्रकार की राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, उनके अंदर क्षेत्रवाद की भावना थी, सिर्फ मेरा राज्य बच जाए, मेरा राज्य बच जाए। अगर उनके अंदर 1% भी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना अगर जन्म लेती तो भारत उसी समय भी आज़ाद हो सकता था। लेकिन कुछ समय भी जैसे आज चाटुकार है, मैं समझता हूँ उस समय भी लोग चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। ये उसी का नतीजा है कि भारत 1857 की क्रांति के बाद भी 1947 तक भारत को फिर और अगले इतने वर्षों तक शोषण को सहना पड़ा। वंदे मातरम।